अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। हंगामा 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 हर तरफ दिखाई दिया। और आज जबकि सीरीज का आगाज होने जा रहा था, तमाम जानिब खुशियां मनाई जा रही थी कि 18 साल के तवील अरसे के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई है और आज से सीरीज का बाकायदा आगाज होना था। कल तक ट्रॉफी की तकरीब रुनमाई हो रही थी। इस 6 दिन से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मौजूद थी। जो स्टेडियम से होटल आती थी, होटल से स्टेडियम आती थी, उनके प्लेयर्स ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी लाजवाब है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतजाम लाजवाब है। कि यकायक मैच के आगाज से 1 घंटे पहले सूरत हाल ही तब्दील हो गई दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में, जहां न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है। और उसके बाद ये चीज सामने नहीं आ पा रही थी कि सीरीज क्यों नहीं हो रही है। मुख्तलिफ चीजें सामने आ रही थी, जिनमें कभी ये खबर आ रही थी पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स के कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आ गए, कभी ये खबर आ रही थी न्यूजीलैंड टीम के 2 कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आ गए। लेकिन एंड ऑफ द डे जो चीज सामने आई वो न्यूजीलैंड हुकूमत की जानिब से सामने आई, जिसमें उनका कहना था कि उन्हें सिक्योरिटी अलर्ट है और इस वजह से वो इस सीरीज को जारी नहीं रख सकते और ये दौरा अधूरा छोड़ के उनकी टीम वापस आएगी। यहाँ ये बात बहुत काबिल हैरान भी है, लेकिन काबिल गुफ्तगू भी है कि आखिर पाकिस्तान में जब भी कोई एक ऐसा इवेंट होने जा रहा होता है जिससे पाकिस्तान की साथ सारी दुनिया में एक मुस्बत अंदाज से पेश की जाने वाली होती है, ऐसे कौन से अनासिर हैं कि जो दरमियान में आते हैं और आने के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की उन कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश करते हैं। 12 मार्च 2001 का वाकया हम सबको याद है, जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था और उसके ताने बाने कहां जाके जुड़े थे ये भी आप सबको याद होगा। लेकिन इसके ताने बाने कहां जाके जुड़ रहे हैं, आज मैं आपको एक इंतहाई बावसूख जराए से, इससे पहले कि अपने मेहमानों का तारुफ कराऊं, इंतहाई बावसूख जराए से ये खबर मैं ब्रेक कर रहा हूं बीटीवी के नाजरीन के लिए कि यहां पर भी रॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। और इस बार रॉ अकेली नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत जिस शानदार अंदाज से हमारे मुल्क को लेके चल रही है, जिस तरह हमारे सिक्योरिटी हुकाम मुल्क को लेके चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि जिनको शायद ये चीज हजम नहीं हो रही है। और इस बार जो इत्तलात हम तक मौसूल हुई है, उनके मुताबिक बाकायदा तौर पे थ्रेट दी गई है न्यूजीलैंड के 4 क्रिकेटर्स की फैमिलीज को। उनकी फैमिलीज को ये चीज कहने की कोशिश की गई है कि अगर उनकी टीम, उनके खिलाड़ी जाके मैच खेलेंगे तो फिर उनकी फैमिली को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आपको न्यूजीलैंड की वजीर आजम का स्टेटमेंट भी याद होगा, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि सिक्योरिटी थ्रेट थी कि अगर उनकी टीम स्टेडियम से होटल से बाहर निकल के स्टेडियम की जानिब गई तो फिर किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाकया हो सकता है। तो फिर ये ताने बाने एक मरतबा फिर जाकर उसी जानिब मिल रहे हैं जो पाकिस्तान को तरक्की की जानिब कामजन होते नहीं देख सकते, जिनको ये हजम ही नहीं होता। और एक मरतबा फिर जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि रॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा और इस बार रॉ अकेली नहीं थी, बल्कि और बहुत बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी शामिल थी। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से अपनी खारजा पॉलिसी को लेके चले हैं, रातों रात क्या हो गया, सवाल यहां पर फिर बार बार उठ रहा है कि रातों रात क्या हो गया। कल रात तक तमाम की तमाम चीजें बेहतरीन थी। कल ट्रॉफी की अनवीलिंग सेरेमनी हुई, जहां बाबर आजम भी मौजूद थे, जहां कीवी कप्तान भी मौजूद थे और सब मुस्कुरा रहे थे। तो फिर आज दोपहर को अचानक क्या हो गया, ऐसी कौन सी ताकतें थी जिन्होंने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज को सबूताज करने की कोशिश की और अपने इस मकसद में भी वो कामयाब हो गए। हमें खुल के बात करनी चाहिए कि आखिर वो है कौन और वो उनके जो मकासद थे वो क्या है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बखूबी होना चाहिए कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुमलिकत है और वो उन तमाम आहनी हाथों से बहुत बेहतर अंदाज से निमटना जानता है और आज तक निमटते रहे हैं। और ये बात पड़ोसी मुल्क की तमाम लोगों को जो बहुत हमेशा क्रिकेट के साथ रहे हैं। अगर मैं पड़ोसी मुल्क की बात कर लेता हूं, भारत की, उनके लोगों ने हमेशा क्रिकेट को सपोर्ट किया, लेकिन ये मोदी हुकूमत और इनकी एजेंसियां किसी तौर पर भी उनको कोई चीज हजम होकर नहीं दे रही है। मैं शो में बात करूंगा, मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है कोई और नहीं, कौमी असेंबली के रुकन, कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन
खुल के बात करने वाले इकबाल मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ शो पे हैं। तो 2 दिन पहले तक इकबाल मोहम्मद अली खान साहब खुद इस्लामाबाद में इजलास में शरीक थे। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट टीम के साथ कई जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब का 2 दिन पहले इस्लामाबाद में मौजूद थे, खबर में ब्रेक कर चुके हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा क्या 2 दिन पहले तक कोई इस तरह की खबर थी कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज नहीं हो सकेगी, या कोई सिक्योरिटी थ्रेट था, क्या था क्या? जरा पहले आप हमें ये बताएं जी इकबाल भाई। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से आज और पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक टीम मौजूद है, प्रैक्टिस कर रही है, तमाम चीजें मौजूद है, उसके बाद आप देखें होटल से आना जाना, फिर आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, फिर आपकी सिक्योरिटी ये यहाँ पे आई थी, सारी चीजें देख के गई, उसके बाद उन्होंने क्लियरेंस दी, उसके बावजूद ये होना, मैं समझता हूँ जो अभी आपने एक बात कही है, जो इस वक्त हमारे और इस वक्त हमारी सिक्योरिटी इदारे जो है दुनिया में टॉप पे इस वक्त हमारे सिक्योरिटी का वो है वो, और ये कभी भी इस तरीके से हो ही नहीं सकता कि कोई इस तरीके से थ्रेड हो। और आप ये देखें अगर थ्रेड थी या कुछ थी तो उन्हें उन्हें कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए था, इस तरीके से ये नहीं। और दूसरी चीज ये है जो अभी आपने बात कही ना, कह रहा हूँ कि लोगों ने उनकी फैमिलीज को वो किया, और आपको पता है आईपीएल शुरू हो रहा है अभी 19 से मेरा ख्याल है। तो जो ये आईपीएल का मामला है, ये सारा मसला वो था कि अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज होती है तो फिर वो सुपरताज वो उसके ऊपर इतना वो नहीं होगा जो कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप के आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये है कि आईसीसी को इस चीज के ऊपर नोटिस देना चाहिए। आया आईसीसी को इन्होंने न्यूजीलैंड की टीम ने या मैनेजमेंट ने इन्फॉर्म किया नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान होता है कि उनको फिर बात करनी चाहिए थी पाकिस्तानी हुक्काम से कि इस किस्म के ऐसी चीजें आई है हमारे सामने। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जो एजेंसियां हैं, आप समझते हैं कि वो तमाम दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसियां फेल हो चुकी हैं, और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने जो काम किया है, सबसे बड़ा पेड़ में उनके पेट में मरोड़ इस बात का है कि जो आप मैं बात वो कहूंगा कि अफगानिस्तान का मामला जो है जिस तरीके से वो किया गया है, तो ये सारी चीजें सामने थी और इंडिया बिल्कुल इस पे 100% इसमें इन्वॉल्व है, और इसके ऊपर आईसीसी को बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, वरना ये दूसरे मुल्कों के लिए एक सवालिया निशान बन जाएगा। इकबाल भाई, कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही होती है तो फिर कहा जाता है कि प्लेयर जाके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उस लीग में। इंडियन प्रीमियर लीग जब हो रही होती है तो सारी दुनिया की क्रिकेट को रोक दिया जाता है। ये तो अथॉरिटी ने नहीं की। वो अभी हाल ही में जो है वो टेस्ट मैच छोड़ कर आ गए। इंडियन यहाँ पे रोता हुआ दिखाई दे रहे हैं कि हमें जो ये माली नुकसान हुआ है इसका अजाला कौन करेगा। तो इकबाल भाई, ये कोई ढकी टुकी बात नहीं है। और फिर जो हमारी जबरदस्त खारजा पॉलिसी हमारे मुल्क के बेहतरीन मुफाद में चल रही थी, उसको तो सारी दुनिया देख रही थी। और उसमें किरदार जो है, जो सोर्सेज बता रही कि जिस अंदाज से रॉ ने या इंडिया की जानिब से थ्रेट दी गई उन फैमिलीज को, 4 खिलाड़ियों की फैमिलीज को थ्रेट दी गई है कि वो बाहर नहीं निकलेंगे, और उनकी वजीर आजम भी ये बात करती हुई दिखाई दी। तो कहां पे सपोर्ट, कहां पे इंडिया ने हमें यानी कि हमें नुकसान पहुंचाने की किस जगह पे कोशिश नहीं की है। और यहाँ पर एक मरतबा फिर रॉ अलय कार बनी है उन तमाम ममालिक की कि जो हमारी खारजा पॉलिसी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सही कही है, और मैं ये कहता हूँ उन 4 फैमिलीज को जो जो थ्रेट दी गई है, उन फैमिलीज के वो नंबर बताए जाए आईसीसी को, तमाम चीजें रिकॉर्डिंग निकाली जाए, तमाम चीजें वो की जाए, इसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये छोटी मामूली बात नहीं है कि आप एक मुल्क में आने के बाद इतने 6 दिन 5-6 दिन से तमाम यहाँ पे मौजूद हैं, और जिस तरीके से प्लेयरों के बयानात आ रहे थे, आप देखें वो बड़े खुश थे वो कि भाई हम इतने अरसे के बाद 18 साल के बाद एक सीरीज खेलने आ रहे हैं। तो ये चीज जो है, और इसको मैं समझता हूँ कि खान साहब को पैदा में भी इस बात को उठाना चाहिए कि अब खेलों के अंदर भी अगर इस किस्म की सियासत आ जाएगी तो मैं समझता हूँ फिर आपका ये खेल का शोभा जो है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे दूसरे ममालिक हो, तो ये एक बहुत बड़ा आपके पास साइन है वो हो जाएगा कि आप अगर कोई भी एक फोन करके थ्रेट दे दे तो आप पूरी सीरीज लपेट दे। मैं नहीं समझता, और मैं तो ये कहूंगा कि न्यूजीलैंड हुक्काम जो यहाँ पे मौजूद थे, जो उनका बोर्ड मौजूद था, उन्हें पाकिस्तानी
एजेंसियों से शेयर करना चाहिए था। और मैं 100% कहता हूं कि हम उसका हल निकालते और हम ग्राउंड खाली करा के मैच करा देते कि, मगर ये नहीं हो सकता कि हम आपको वापस जाने दें। अरुण भाई, इकबाल भाई, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को छोड़े हमारे प्राइम मिनिस्टर राब्ता कर रहे हैं सर। ऐसा कभी क्रिकेट की तारीख में नहीं हुआ कि किसी सीरीज को बचाने के लिए वजीर आजम ने वजीर आजम से राब्ता किया हो। वजीर अगर आजम उनकी भी नहीं सुन रही है, तो ऐसी कौन सी इंटरनेशनल ताकतें हैं जो इस वक्त कुछ सुनने को तैयार दिखाई नहीं दे रही। सोर्सेज से मुझे ये खबर मिली है और आने वाले वक्त में इस खबर की तस्दीक भी होती चली जाएगी कि बाकायदा तौर पे थ्रेट दी गई है 4 प्लेयर्स को। अब इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, लेकिन जो हमारी सोर्सेज बता रहे हैं उनका कहना यह था कि ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान को कभी पनपता हुआ देखना नहीं चाहते। उसमें तो कोई और दिखाई नहीं देता, ये तो पड़ोसी मुल्क भारत है। देखिए, मैंने नसीब भाई जैसे आपसे कहा कि एक सबसे बड़ा मसला इनके आईपीएल लीग का है। अब पहले 8 टीमें थी, अब 10 टीमें हो गई है। वो इस तरीके से वो और एक टाइम आएगा कि ये पूरी जो है ना, जिस तरीके से ये कर रहे हैं, तो इंडियन इतनी पावर अपने उसमें लेना चाहता है कि आप देखें दुनिया क्रिकेट के अंदर 6 महीने सिर्फ आईपीएल चलेगी। ये सारा गेम जो है बहुत बड़ा इसके ऊपर वो है। और इसके ऊपर ये मैं समझता हूँ जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से बात की है और उनको इस बात का बावर कराना चाहिए था कि हमने इतनी सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए हैं और ये सारा करना, मैं समझता हूँ कि 11th आवर पे आपने ये सारी चीजें करके पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में इतना जोश और खरोश था कि न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, उसके बाद वर्ल्ड कप है। अगर खुदा ना खास्ता कि मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, अगर वहां पे कोई ऐसी थ्रेड आ गई तो फिर आप इसको किस तरीके से, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि सारी जिम्मेदारी आती है आईसीसी के ऊपर कि आईसीसी इसके ऊपर किस तरीके से। वर्ल्ड T20 का इकबाल भाई मेजबान है इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडिया जहां पे होता है, जहां वो मेजबानी कर रहा होता है, उसको कोई मसला नहीं होता। मसला वो पैदा करता है पाकिस्तान के लिए। मोदी हुकूमत को हजम नहीं होके देता कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की के जीने क्यों चढ़े, वो उनको हजम होके नहीं देता। इकबाल भाई, एक हेडलाइन ब्रेक आ गया है यहाँ पर 8 बजे। एक हेडलाइन के फौरन बाद बीटीवी के तमाम नाजरीन, क्रिकेट हंगामा जारी है और हम हंगामा करेंगे। अगर मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा तो हंगामा होता रहेगा हर सतह के ऊपर। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पड़ोसी मुल्क भारत ने एक मरतबा फिर हंगामा आराई की कोशिश की। एक मरतबा पहले माजी में भी जिस तरह आड़े हाथों लिया जा चुके हैं, एक मरतबा फिर उनके साथ यही होना है। लेकिन खेल की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं इस वक्त। अगर हम देखें तो भारत या उनकी एजेंसीज अब खेल को इस हद तक नुकसान पहुंचाने पे आ गए। ये तो सब हम देखते थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पैसे की वजह से भारत का बहुत असर रसूख है, लेकिन अब बाकायदा तौर पे उनकी एजेंसियां भी जो है वो खेल को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। इस चीज को इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी को भी देखना चाहिए और हर फोरम पे इस चीज को डिस्कस होना चाहिए कि वो जब चाहते हैं इंग्लैंड का टेस्ट मैच छोड़ के आ जाते हैं, उनकी मर्जी है। वो जब चाहते हैं जिसके साथ जिस अंदाज से ट्रीट कर लें। आईपीएल हो रही है तो दुनिया की कोई क्रिकेट नहीं होगी। ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो सारी दुनिया देखती भी आ रही है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि क्रिकेट कम्युनिटी को, इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी को, इंग्लैंड के साथ क्या हुआ है, खड़ा होना चाहिए इंग्लैंड को, क्योंकि कुछ भी नहीं कर सकते। बेबस ना बने, हकाइक को सामने लेकर आए कि कौन यहाँ पे खेल को, एक इंडिया नहीं हो गया तो बाकी लोग क्यों परेशान हो सिर्फ एक इंडिया की वजह से या उनकी एजेंसीज की वजह से। मेरे साथ इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, रुकन कौमी असेंबली गुफ्तगू का हिस्सा है, जबकि हारून रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हारून भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हारून भाई, आप खैरियत से? जी जी जी, बिल्कुल, अल्लाह करम। आई थिंक नसीम, आपने बहुत ही वैलिड और इकबाल भाई ने बहुत ही वैलिड चीजें जो हैं वो यहाँ पर पेश की हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं। देखें, माली नुकसान और इसकी तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि स्पोर्ट्स का एक अपना मकाम है जिसमें सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि इसमें सियासत का बिल्कुल भी अमल दखल नहीं होना चाहिए। दुनिया भर के आप सारे जितने भी खेल हैं उठा के देख ले, ओलंपिक किस लिए होती है, एशियन गेम्स किस लिए होते हैं, ये सारे वो स्पोर्ट्स जिसमें सारी की सारी दुनिया यूनाइटेड होती है।
अगर इस यूनिशन को यानी इस इकाई को अगर कोई ब्रेक करना चाहता है, चाहे वो अगर वो इंडिया है या इंडिया की रॉ है या कोई भी ऐसी एजेंसीज हैं जो इसको इस तरीके से करके पाकिस्तान को मलाइन करके और उसको आइसोलेट करने की कोशिश करे, आई थिंक इसको किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ इसको एक स्टेप और आगे लेके बिल्कुल जाना चाहता हूँ कि सिर्फ आईसीसी नहीं बल्कि अब वर्ल्ड फोरम पे भी इन चीजों को डिस्कस होना चाहिए कि स्पोर्ट्स के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें क्यों नहीं सारे के सारे ममालिक को उसमें शामिल होना चाहिए। आई थिंक अगर एक स्टेज पे आके अब ये भी सोचा जा सकता है कि अगर इंडिया इतना ज्यादा अपनी ये बताना चाह रहा है कि हम बहुत बड़े हैं, तो आई थिंक दूसरे ममालिक को रिफ्यूज करना चाहिए अब उनके साथ खेलने के लिए, चाहे वो कोई भी बड़ा इवेंट हो, चाहे आईसीसी हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो एशिया कप हो। आई थिंक अब ये वक्त आ गया है कि इंडिया को ये बताया जाए कि ऐसा नहीं है कि बाकी तमाम लोग जो है वो चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं। अगर वो कोई भी चीज को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे एक चीज बताएं, मैं आपको थोड़ा सा प्रोटोकॉल बताता हूं इसके। आपको पता है कि प्री टूर आपकी सिक्योरिटी टीम आती है, ये वो सिक्योरिटी टीम है जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और तमाम की तमाम क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज एग्री करती हैं कि जब ये सिक्योरिटी टीम जाकर अगर ओके करेगी सीरीज को तब ये सीरीज होगी। ये तमाम प्रोटोकॉल्स मुकम्मल हुए और उसके बाद जिसको ये कहा जाता है कि वो अगर सिक्योरिटी टीम का हिस्सा होगी और इस सिक्योरिटी टीम का जो कि ये रेकमेंड कर रही है आईसीसी या साउथ अफ्रीकन जो रेज की कंपनी है वही अगर इसको डील करेगी तभी ये एक सीरीज होगी। तो तमाम प्रोटोकॉल्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरे किए। उसके बाद न्यूजीलैंड की अपनी सिक्योरिटी टीम यहां पहले आई, उन्होंने हर चीज को देखने के बाद इसको ओके किया। 5 दिन टीम प्रैक्टिस करती रही, होटल से निकलती रही, कोई ऐसा इश्यू नहीं हुआ। ट्वीट्स देखें, आपकी जो ये वेलिंग सेरेमनी थी, अनवेलिंग सेरेमनी थी ट्रॉफी की, वो देखें, प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। 1 घंटा पहले आप एक मैच खेलने आ रहे हैं, ऐसा कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट था जो कि डिस्कस नहीं हो सकता था? मैं तो अब न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट है उनसे ये कहूंगा कि वो शेयर करें कि कौन सी ऐसी मालूमात थी जो उनको मिली, जो सिक्योरिटी थ्रेट मिली कि आपने एकतरफा फैसला कर लिया। देखिए बायलैटरल सीरीज में आप दोनों तय करते हैं कोई भी चीज अगर फैसला करने से पहले, लेकिन मुझे अफसोस है कि उन्होंने एकतरफा फैसला किया, जबकि उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ या सबसे पहले तो क्रिकेट बोर्ड को न्यूजीलैंड के पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के साथ ये बात करनी चाहिए थी कि जी ये इशू है। मैं तो भी ये फील करता हूं कि इसको आपको जरूर बताना चाहिए कि कौन से ऐसे अवामिल थे जिसकी वजह से आपको ये दौरा जो है मंसूख करना पड़ा। बिल्कुल यकतरफा ये एक ऐसी चीज है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड यकतरफा फैसला करने क्यों उसने यकतरफा फैसला किया। देखिए बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि पाकिस्तान के हुक्काम से, यानी कि इवन वो वजीर आजम की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारे वजीर आजम खुद अगर क्रिकेट के लिहाज से भी देखें तो दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, और अब वो पाकिस्तान के वजीर आजम जिस अंदाज से वो अपनी पॉलिसीज को शानदार अंदाज से लेके चल रहे हैं, इकबाल भाई हमारी शानदार पॉलिसीज जो हमारे मुल्क के वसीतर मुफाद में है वो मेरे ख्याल है बहुत सारे ममालिक को हजम होके नहीं दे रही। और कहीं ना कहीं जाहिर है पड़ोसी ममालिक को तो वैसे ही हमारे साथ एक प्रॉब्लम रहती है। तो ये जो सोर्सेज से खबर आई है कि 4 खिलाड़ियों को थ्रेट गई है, वो भी रॉ की जानिब से गई है, तो ये बड़ा ही एक सोच का मकाम आ गया है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी के लिए कि क्या अब भारत अकेला रह जाएगा, वही खेलेगा, या अपने पैसे के दम पर पहले वो सीरीज पे असरअंदाज होता था, अब अगर यहाँ पे उसका पैसा नहीं चला तो उसने अपनी एजेंसी का इस्तेमाल किया इस सीरीज को खत्म करने के लिए। देखें अभी हारून भाई जी जैसे का, और हारून भाई इतने सीनियर आदमी और बोर्ड में रहे हुए, इनको सब पता होता है कि जब सीरीज शुरू होने से पहले कि उनकी सिक्योरिटी एजेंसियां आती हैं और आईसीसी भेजती है कि कौन कौन से ये तमाम चीजें होंगी। उसके बाद जब तक उनका क्लियरेंस नहीं होता है तो कोई भी टीम नहीं आ सकती, ना वो हो सकती। और उसके क्लियरेंस होने के बाद फिर ये तमाम चीजें हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान को इस पे नहीं बल्कि बांग्लादेश को, श्रीलंका को, वेस्ट इंडीज को, सबको, जैसे डैरेन समी ने अभी अपना बयान दिया है कि मैं 6 साल से पाकिस्तान आ रहा हूं और जितना मैं समझता हूं कि मुझे यहाँ आके खेलने के बाद खेलने से वो होता है कि कोई सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये तमाम चीजें हैं कि पाकिस्तान बीसीपी को चाहिए कि
इन तमाम बोर्डों से राब्ता करें कि भाई ये आप इसके ऊपर आप लोग भी आवाज उठाएं, ये जिस तरीके से नहीं होगा। और जैसे आपने कहा कि इस वक्त दुनिया जो है ना वो बड़ी परेशान है कि पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए और जो उनकी खारजा पॉलिसी है, और जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुद इस पे दिलचस्पी ली, और जाहिर बात है उनका दिलचस्पी लेना बहुत बहुत जरूरी था, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े कप्तान रहे और वर्ल्ड कप के चैंपियन हम रहे, तो उन्होंने डायरेक्ट बात की है। मगर मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड के वजीर आजम को उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए, या बताना चाहिए था कि हमें ये इस तरीके से थ्रेड आया, ताकि इसको देखा, उसको वो क्लियर करते। और ये चीज जो है ना, ये आगे चल के आपके लिए नहीं, दूसरे ममालिक के लिए बड़ा सवालिया निशान बनेगा। सर बीटीवी बैठ के यहाँ बात कह रहे हैं अपने सोर्सेज से कि रॉ का रोल रहा था, खिलाड़ियों को थ्रेट गई थी, तो फिर क्यों नहीं न्यूजीलैंड की वजीर आजम इस बात को खुल के जवाब देती कि हाँ यही वाली बात थी। अगर हम गलत कह रहे हैं तो हमें गलत साबित करो ना, कौन सी थ्रेट थी, वो थ्रेट तो पता चले हमें, कौन सी थ्रेट थी। हरुण भाई, डैनी मॉरिसन कमेंटेटर की हैसियत से पाकिस्तान आते हैं, उनका आज ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान में कोई दुश्वारी नहीं हुई। इस वक्त पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में न्यूजीलैंड के ब्रैडबर्न काम कर रहे हैं, जो काफी अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं और सुकून से रह रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान की विमेंस टीम के कोच भी न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते थे, वो भी बहुत मजे से यहाँ पर होके गए। कहने का मकसद है कि ये कोई इंटरनेशनली कोशिश हुई है, मिलके हुई है। और ये जैसे अभी मैंने बात कही कि जैसे इकबाल भाई ने भी बात की कि अगर वो थ्रेट है तो वो थ्रेट क्या है ये तो बताओ। आप कह रहे हो कि आपके खिलाड़ी जो है वो होटल से निकले तो फिर जो है वो उनको नुकसान पहुंच सकता है। हम तो ये कह रहे हैं, हमारे सोर्सेस ये दावा कर रहे हैं कि ये पड़ोसी मुल्क से बाकायदा तौर पे उनकी फैमिलीज को थ्रेट की गई है। देखिए, मैं तो इससे एक कदम और आगे जाऊंगा। देखिए, अभी जो इकबाल भाई ने एक बात कही ना कि क्योंकि पाकिस्तान की, मैं स्पोर्ट्स के साथ साथ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करता हूं। जो भी सियासी हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही स्ट्रांग स्टैंस लिया हुआ है, और वो जो भी स्टैंस है, वो जो बड़ी ताकतें हैं इस जो कि दुनिया भर में अपनी पावर का लोहा मनाना चाहती हैं, उनको भी वो चीजें पसंद नहीं आ रही। तो मैं तो इसको बड़ा गेम समझ रहा हूँ। It's not only India, it's maybe somewhere else as well, जहां पर के बड़ी बड़ी ताकतें भी नहीं चाह रही कि पाकिस्तान को जो है वो खास तौर पर स्पोर्ट्स क्या और किसी भी लेवल के ऊपर उनको खड़ा होने दिया जाए। तो मैं तो स्ट्रांगली कंडेम करता हूं इन सारी चीजों को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ज्यादती है। क्योंकि पाकिस्तान एक स्टार्व्ड नेशन है एज फार एज स्पोर्टिंग थिंग्स आर कंसर्न, और खास तौर पर क्रिकेट। हमने दुनिया भर को बता दिया है पिछले 5-6 सालों में कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। आपकी पीएसएल यहां पर हुई, मुख्तलिफ टीमों ने दौरे किए। अभी आपने पाकिस्तान की विमेन टीम का जिक्र किया, मार्क कोल्स यहाँ 3 साल रह के गए हैं, उनको किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ। उनको तो वो तो आम सड़कों में घूम रहे होते थे। मुझे तो अच्छी तरह याद है, उस वक्त तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में था, वो उसी नेशनल एकेडमी में रहते थे, वहां से जहां मर्जी वो जाना चाहते थे, आना चाहते थे, सिर्फ एक ड्राइवर उनको साथ लेके जाता था और ले आता था। सो मुझे हैरानगी सिर्फ इस बात की है कि ये एब्रप्ट डिसीजन, और बगैर बताए हुए, बगैर मुशावरत किए हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट से या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट दोनों इसमें शामिल हैं, लेकिन उन्होंने एक तरफा फैसला जो किया है, मुझे उसके ऊपर बहुत बड़ा एतराज है। ये कैसे हो सकता है कि आप एक तरफा फैसला कर ले, जब तक कि आप अपने जो पार्टनर जिसने इतना कुछ किया आपके लिए, आप मुझे बताएं ना, ह्यूज जो प्रोटोकॉल से या जो इंतजाम थे, जो कोई इतना आसान काम नहीं था। तो वो सब करने के बाद आपको जब और चीजें हो रही हैं, और आधा घंटा 1 घंटा पहले आपने और मतलब पूरे टूर को कैंसिल कर दिया और कहने लगे कि अपनी टीम को हम वापस बुला रहे हैं। आई थिंक इसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए, और बहुत बड़े फोरम पे होनी चाहिए। अरुण भाई, अभी इकबाल भाई ने एक और भी बात कही थी। ये हम सबको पता है कि जब इंडियन प्रीमियर लीग हो रही होती है तो सारी दुनिया की क्रिकेट को ब्रेक लगा देते हैं कि भाई अब इंडियन प्रीमियर लीग हो रही है, उसको किसी तरीके से भी मुतासिर नहीं होना चाहिए, उनकी उसकी तवज्जो सारी दुनिया की इसी लीग पर होनी चाहिए। और उस लीग का जो बकिया एडिशन 3 दिन के बाद 19 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, अभी शुरू होने से पहले, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये मैच खेल लेता जो आज तारीख को खेला जा रहा था, तो अगर हम देखते हैं तो 3 दिन के बाद आईपीएल शुरू हो रही है, शायद फिर सीरीज रोकना मुश्किल हो जाता। उससे पहले ही उन्होंने ये इकदाम किए। कहीं ना कहीं आईपीएल भी पीछे दिखाई दे रहा है आपको।
देखिए जहां तक आईपीएल की आप बात कर रहे हैं, मैं तो उसको एक सेकेंडरी टूर्नामेंट समझता हूँ। मैं आईपीएल को कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता है, जितनी कि दुनिया भर के लोग जो है उसको इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं। आईपीएल इज अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट, इट्स नॉट एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। वेयर एज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सीरीज जो है वो इंटरनेशनल कैलेंडर का हिस्सा है। इसके साथ आईपीएल को आप नहीं जोड़ सकते। आईपीएल की वजह से अगर इंडिया इतना स्ट्रांग है कि अपनी आईपीएल के डोमेस्टिक टूर्नामेंट के लिए आपकी एक इंटरनेशनल सीरीज को सैबोटेज कर दे, तो मैं तो ये किसी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अंदर अगर ये आपको नहीं उन्होंने पता किया है आईसीसी तो कितना स्ट्रांग है आई इंडिया। थिंक इसके ऊपर नहीं नसीम, इसके ऊपर तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि उसमें तो जॉइंट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए एट द आईसीसी लेवल। पाकिस्तान के साथ बाकी तमाम बोर्ड्स को मिलकर इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट करना चाहिए कि अगर उनकी एजेंसीज ने, इंडिया की एजेंसीज ने, स्ट्रॉ ने या इंडिया ने इसमें कोई पार्ट प्ले किया है। आई थिंक वो भी जो भी आप बता रहे हैं कि अभी रिसोर्सेज से आपको पता लगा है, जो जराए ये बता रहे हैं, लेकिन अगर जहां ये कंफर्म हो जाती है ये चीज, आई थिंक फिर तो टोटली बहुत स्ट्रांग एक्शंस लेने चाहिए अगर इंडिया इसमें इन्वॉल्व। मालूम भाई, हम तो ये देखे ना, सिक्योरिटी थ्रेट है क्या, बताइए ना, न्यूजीलैंड के हुकाम थ्रेट है क्या? हम पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल के जरिए उनको हर मुमकिन यकीन दहानी करा रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, जिम्मेदार हम हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉल करके उनकी प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं तो वी आर द रिस्पॉन्सिबल, हम जिम्मेदारी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आपकी टीम खेलेगी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो फिर ऐसे कौन से अनासर हैं कि जो बैकडोर प्रेशराइज कर रहे न्यूजीलैंड की हुकूमत को, या न्यूजीलैंड की हुकूमत ने जो भी यहाँ पे रोल प्ले किया? इकबाल भाई, आपको याद होगा बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड में मौजूद थी, और जिस वक्त वो मस्जिद का वाकया हुआ था, कई नमाजियों को शहीद कर दिया गया था, बांग्लादेश की टीम उस मस्जिद के बाहर उतर चुकी थी और वो मस्जिद के अंदर आने की तैयारी कर रही थी। क्या उस वक्त खुदा ना खास्ता बांग्लादेश की टीम अगर उस मस्जिद में होती, क्योंकि 5 मिनट बाद ये वाकया होता, तो वो भी इस लपेट में आ सकते थे, कहां खड़े होते कीवी उस वक्त? लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट कम्युनिटी ने कीवी को सपोर्ट किया, न्यूजीलैंड की हुकूमत को सपोर्ट किया, इवन बांग्लादेश की टीम जो बच गई थी उसने सपोर्ट किया। यानी कि हम उनको सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो एक कॉन्स्पिरेसी बनाई हुई है, एक टॉप टियर बनाया हुआ है, वो टॉप टियर से निकलने को तैयार नहीं हो रहे। देखिए नसीम भाई, ये अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जिस वक्त न्यूजीलैंड का वो वाकया हुआ था मस्जिद के नमाज के ऊपर, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी भी शहीद हुए थे। मगर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूजीलैंड की वजीर आजम जो है, उस वक्त उन्होंने इतना अच्छा ह्यूमैनिटेरियन उसके ऊपर अपना वो किया था कि दुनिया ने देख के उसके ऊपर तारीफ की थी कि देखें एक प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद। और उसके बाद आप ये देखें, वो हर साल भी जब ये वाकया का होता है तो वो वहां पे उनके घर वालों के साथ जाती है। आज उनको इस चीज के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए था कि हम इस चीज से गुजर चुके हैं, और हम इस चीज से जब गुजरने के बाद हम नहीं कर वो सकते कि क्या अगर कोई थ्रेड होगा। अगर मैं एक बात कहता हूं, देखें ये पाकिस्तान के ऊपर थ्रेड होता अगर किसी ने कहते, और हम ये समझते हैं कि सबसे बड़ा जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, और हम इस चीज को जिस तरीके से टैकल करते हैं और जिस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस देखिए पुलिस का है और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां लगी हुई हैं, ये पाकिस्तान के स्टेट का मसला था, और हम अपनी जानें दे सकते हैं, मगर उनको बचाने के लिए हम सब कुछ कर सकते थे। तो इस चीज के ऊपर जो है ना, कि जैसे हारून भाई ने कहा कि वर्ल्ड कम्युनिटी जो क्रिकेट है उनको जो है इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। तमाम ममालिक को, इंग्लैंड अभी आप देखें तो आपकी इंग्लैंड की टीम आ रही है, उन्होंने भी 2 दिन का टाइम मांगा है। मैं ये समझता हूँ कि आईसीसी को इस वक्त, बीसीबी को उनसे वो करना चाहिए कि आपने हर सूरत में आना है, आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, कोई कुछ वो नहीं है कि अगर ये न्यूजीलैंड का टूर कैंसिल होने के बाद अगर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम अपना टूर कैंसिल कर देती है, तो मैं समझता हूँ फिर आईसीसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी आनी। अगर इकबाल भाई ने बात कही, 48 घंटे का टाइम दिया, इस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा माह उन्हें पाकिस्तान का दौरा करना है, और वो तो 18 से भी ज्यादा साल के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, वो तो निकलते ही नहीं है। अगर इंग्लैंड की सीरीज भी जिस तरीके से ये रातों रात फैसला हो गया, अगर इंग्लैंड की सीरीज नहीं होती, जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का 22 साल के बाद दौरा करना है, अगर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरीके की कोई बात करता हुआ दिखाई दिया, तो फिर ये ताने बाने कहां जाके मिल रहे हैं?
नहीं, डेफिनेटली ये जो आप बात कर रहे हो, आई थिंक ये तो आप अभी आगाज देख रहे हैं ना। आई थिंक अभी आपको पता है कि इंग्लैंड की तरफ से भी बयान आ गया कि वो नेक्स्ट 48 आवर्स में डिसाइड करेंगे कि उनकी टीम ने यहाँ आना है या नहीं आना। उसके बाद आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरीके से फॉलो करेगी। लेकिन मुझे जो एक जो समझ में नहीं आई, जैसे आप थोड़ी सी देर पहले ये बात कर रहे थे कि थ्रेट जो है वो वहां की फैमिलीज को, जो जराए बता रहे हैं कि वहां न्यूजीलैंड में हुए हैं, तो यहाँ की सिक्योरिटी जो कॉर्डन था वो तो फूल प्रूफ था। तो क्या मतलब सिक्योरिटी न्यूजीलैंड की थोड़ी सी कमजोर हो गई थी कि वो वहां उनको फिक्र पड़ गई थी कि वहां अटैक ना हो जाए। मतलब मुझे तो ये बहुत मुबहम अंदाज में ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। मुझे तो बहुत बड़ा इसमें बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जो कि अभी हो सकता है वक्त के साथ साथ ये खुल के सामने आए। लेकिन जो पाकिस्तान को जो मैं नुकसान देख रहा हूँ, एक तो न्यूजीलैंड का दौरा ये खत्म हो रहा है, मुझे आइंदा आने वाले दौरे भी जो है वो खतरे में नजर आ रहे हैं, जिसमें खासतौर पर इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा था। और ये वो दो जो ये टूर्स थे, ये पाकिस्तान की फ्यूचर की इंटरनेशनल क्रिकेट यानी होम सीरीज को क्लियर कर देते। अगर ये तीनों टीमें यहाँ आ जाती तो फिर उसके बाद से पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल एक नॉर्मल क्रिकेट की तरह इंटरनेशनल तो ये बात सीरीज किसको पाकिस्तान हजम में नहीं हो हो। रही हारून भाई, ये वो बात चीज किसको क्या है, हजम वो नहीं हजम हो नहीं रही? हो रही। यही ऑब्वियसली आपका पड़ोसी मुल्क भारत, और इसके अलावा कौन है जिसको हजम नहीं होगी। आपने भी जो बड़ा अच्छा जिक्र किया, जिसमें आपने न्यूजीलैंड के वाकये का जिक्र किया, मैं आपको और बहुत ज्यादा मुतअद्दिद वाकयात बता सकता हूं कि जिसमें इंग्लैंड में भी आपको याद होगा एक जमाने में जो ट्रेन के ऊपर जो बॉम्ब हुए, ब्लास्ट हुए थे, वहां तो किसी ने बिल्कुल। दौरा मुलतवी नहीं किया। इंडिया में खुद जब ये अटैक्स हुए थे तो इंग्लैंड की टीम जाने के बाद एक हफ्ते के बाद वापस आ गई थी। श्रीलंका में बहुत ज्यादा बम धमाके होते हैं, लेकिन वहां टूर्स कैंसिल नहीं होते। लेकिन यहां तो भी कुछ भी नहीं हुआ, और सिर्फ एक अलर्ट के ऊपर, यानी सिक्योरिटी थ्रेट जो कि अभी तक नहीं पता कि कहां से आई, और आपने दौरा कैंसिल कर दिया। इकबाल भाई, ये सिक्योरिटी अलर्ट है या आ, और किसी और हुक्काम को अलर्ट करने की कोशिश की गई है? ये दूसरे अंदाज से क्या पाकिस्तान की हुकूमत को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है? हाँ, कुछ और, ये देखिए सिक्योरिटी अलर्ट नहीं है सिर्फ, ये कुछ और अलर्ट करने देखिए की कोशिश है। नसीम भाई, मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से 4 फैमिलीज का आपने कहा, होना तो ये चाहिए था न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को, उनको सिक्योरिटी पूरी प्रोवाइड करते हैं कि हम उसके ऊपर है, पाकिस्तान में मैच हो रहा है, इसके लिए कोई आपको होने की जरूरत नहीं है। और जो आपने बात कही ना, असल में ये सिक्योरिटी जो आपने जो ये बात कि इंडिया इतना कायफ है। अभी आपने देखा था कि जब ये इन्होंने अटैक किया था, इनके प्लेन भी गिराए गए, फिर अभी लंदन को वापस भी दिया गया। ये हमने एक इसका मैं समझता हूं कि मैं समझता हूं कि वो हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर हमने शराफत से उनको वापस, और अगर वो इस गलत फहमी में, तो इंशाल्लाह उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाए। नहीं, अभिनंदन की सूरत में वो बहुत कुछ दे चुके हैं। अब मेरे ख्याल है कि और बहुत कुछ शायद उन्हें देखना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके के वो बस इकदाम करते हुए दिखाई दे रहे, पाकिस्तान का कुछ नहीं जा रहा। पाकिस्तान की जो माशाल्लाह तरक्की है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये छोटे मोटे वाकयात पाकिस्तान इससे बहुत अच्छी तरह निपटना जानता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हारून भाई, ये जो इस वक्त मसला है वो क्रिकेट खेल का है। आज क्रिकेट खेल को नुकसान पहुंचा है, कल ओलंपिक्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद फुटबॉल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसका मकसद है कि कुछ अनासिर मिलकर दुनिया के खेलों को खत्म करने पे तुले हुए। यहां तो मेरा ख्याल है तमाम खेलों की बॉडीज को यकजा बैठने के बाद या लुधियाना में खेलों की सालसी अदालत में बैठ के ये डिसीजन लेना चाहिए कि एक मुल्क जहां टीम मौजूद है, वो हर तरह की आपको यकीन दहानी करा रहा है, उसके बावजूद आप मानने को तैयार नहीं है, तो आप किसके कहने पे चल रहे हैं? ये चीज खेलों की सालसी अदालत में जरूर डिस्कस होनी चाहिए हारून भाई। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। मैंने इसीलिए कहा ना कि हमें बड़े से बड़े फोरम के ऊपर और खास तौर पर वहां रेजोल्यूशंस पास होने चाहिए कि कोई भी किसी भी सूरत में स्पोर्टिंग एक्टिविटी के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, स्पोर्ट्स को शुरू से ही सियासत से अलग किया गया है। ये कभी भी नहीं माना गया कि स्पोर्ट्स जो है वो सियासत का हिस्सा है, क्योंकि खेल आप लोगों को एंटरटेन करते हैं। दुनिया भर के लोग, आप मुझे बताएं ना, इस वक्त जितने भी चाहे फुटबॉल के मैचेस हों, चाहे आपके टेनिस के मैचेस हों, चाहे गोल्फ हो रही हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो रही हो, आप देखें तो देखें आई बॉल्स कितनी है। एक तो लोग ग्राउंड में मौजूद होते हैं, उसके बाद बिलियंस ऑफ पीपल दे वॉच ऑन टेलीविजन।
सो स्पोर्ट्स का तो उसमें कोई आपकी जात पात मुल्क ये सारे शामिल नहीं होते, तो इसलिए स्पोर्ट्स को एक बड़ी सेक्रेट किस्म की चीज समझा जाता है जिसको हर कोई फॉलो कर रहा होता है। तो मेरे अपने नजरिए की बहुत ज्यादती है, जिसके भी ये डिजाइन अगर हैं कि वो स्पोर्ट्स को इस तरीके से डैमेज कर सकेंगे, ये मिलकर उस इंटरनेशनल फोरम के ऊपर रिजॉल्व होना चाहिए कि स्पोर्ट्स बिल्कुल अलग रहेगी और सियासत अलग रहेगी, इररिस्पेक्टिव व्हाटएवर इट इज हैपनिंग। और दूसरी कि जो कंट्री इस बात की जमानत दे रही है कि वो आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, उसको सुप्रीम समझा जाए और कोई भी दौरा जो है वो कैंसिल ना किया जाए। मैं अपनी इस खबर पे कायम हूं जो मैंने खबर दी है कि 4 न्यूज कीवी प्लेयर्स को थ्रेट गई है, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड हुक्काम को परेशानी हुई है। मैंने बता दिया कि वो थ्रेट किसने दी है। अब अगर मेरी खबर गलत है तो इसका जवाब दे न्यूजीलैंड हुक्काम के, किसने आपको थ्रेट दी है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर मैं हारून भाई और इकबाल मोहम्मद अली खान साहब से ये जानूंगा कि जो कुछ हो गया हो गया, अब हमें इस तमाम सूरत हाल से निकलना कैसे। एक ब्रेक के बाद क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हंगामा तो हुआ है, लेकिन पाकिस्तान हर हंगामे से निमटना जानता है। कितने भी हंगामे करा लो मेरे मुल्क में, मेरे मुल्क के सिक्योरिटी हुक्काम, मेरे मुल्क के पॉलिटिकल हुक्काम, मेरे मुल्क के सिविल हुक्काम, वो तमाम के तमाम लोग उन तमाम आहनी हाथों से निमटना जानते हैं कि जो भी पाकिस्तान की तरक्की या पाकिस्तान की खुशहाली की जानिब देखने की भी कोशिश करेंगे, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्रिकेट खेल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग भी हैं वो बेनकाब होने चाहिए कि जिन्होंने खेल को नुकसान पहुंचाया। खेल तो वो चीज है कि जो सबको एक जगह पे जमा करती है। आपने यानी कि लोगों की सेंटीमेंट से खेला है, आपने लोगों के जज्बात से खेला है। सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से नहीं खेला गया, बल्कि दुनिया भर के स्पोर्ट्स से लगाव रखने वाले अफराद के जज्बात से खेला गया है। और इस पर सारी दुनिया की कम्युनिटी को खड़ा होना चाहिए कि आज अगर ये पाकिस्तान के साथ किया है तो कल ये कहीं भी हो सकता है। इस बात का एहसास होना चाहिए। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब और हारून रशीद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है। इकबाल भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जो कुछ भी हो गया 2001 में वाकया हुआ था, उससे निकलते निकलते हमें खासा टाइम लग गया था। ये जो वाकया हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंसिडेंट नहीं था। मेरा मुल्क एक पुरअमन मुल्क है। मेरा मुल्क अब सब लोगों के लिए एक जगह बना हुआ है। यहाँ टूरिज्म जबरदस्त अंदाज से चल रही है। यहाँ पर हर चीज और कोई चीज रुकेगी नहीं। इन छोटी मोटी चीजों से कोई चीज नहीं रुकती। एक न्यूजीलैंड टीम के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। ये उनका अपना फैसला है, यकतरफा फैसला है। लेकिन इस मामले से निकले कैसे इकबाल भाई? देखिए, मैं समझता हूँ नसीम भाई, जिस तरीके से श्रीलंकन टीम का ये उसी की कड़ी मिल रही है। ये वही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के तो वो जिस मामला भी तरीके से रॉ से मिला था पाकिस्तान की जाके टीम सर, पा- वो मामला भी रॉ से हेलो, मिला था, श्रीलंकन टीम का अटैक। वही 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 वो वही मैं कह रहा हूँ ना, वो वहां से मिला। और फिर आपने देखा जिस तरीके से पाकिस्तान ने कमबैक किया, तमाम टीमें आई, पीएसएल हुई, तमाम चीजें होती रही। और आप सबसे बड़ी चीज ये देखें कि ओलंपिक के अंदर हमारे चाहे 2 प्लेयरों ने वो परफॉर्मेंस दी और वो भी की आज और वो दुनिया ने, आप ये देखें ना, ओलंपिक को सभी वो सारी चीजें है ना, उसके अंदर ये होना चाहिए कि आईसीसी को इसके ऊपर बैठ के और बाकायदा तमाम जो क्रिकेट कंट्रीज हैं उनको बिठा के इसके ऊपर एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हर सूरत में अगर कल को किसी भी जगह भी कोई थ्रेड आती है तो वो ये समझ लें कि आईसीसी को भी थ्रेड है उसके ऊपर। इकबाल भाई, हमारे पास फोरम मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की डिस्प्यूट कमेटी है। जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान की सीरीज आपने यकतरफा तौर पे खत्म कर दी, हम वहां पर भी रुजू कर सकते हैं। हम खेलों की सालसी अदालत न्यूजीलैंड में भी रुजू कर सकते हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे भी उठा सकते हैं अब इस वाक़े को, कि ये देखें कि किस अंदाज से जो है वो पेनिट्रेट किया जा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो किस फोरम पे उठना चाहिए ये मामला? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को जो है ना, इसके ऊपर जो है ना, इस तमाम फोरम के ऊपर इस चीज को उठाया जाए। और अब जिस तरीके से रमीज राजा ने आज भी बयान दिया और अभी नए चेयरमैन बने, और मैं समझता हूँ कि उनको इसके ऊपर बहुत सबसे बड़ा जो है ना
एक्शन लेना पड़ेगा। तमाम मुमालिक से आज ही ये मैं समझता हूँ इस मसले को लेके तमाम मुमालिक से राब्ते करते हैं, इंडिया चाहे श्रीलंका हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कि ये क्या मजाक है कि आखिरी टाइम पे आप 1-2 घंटे पहले इस तरीके को ऐसा थ्रेड कौन सा है दुनिया में। मैं समझता हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कोई एकदम ऐसा थ्रेड आए और आप टीम को पैकअप कर दें। इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लेना पड़ेगा और तमाम जो जो क्रिकेट नेशन है उनको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। उनको अपनी एक बाकायदा फेडरेशन या कमेटी बनानी पड़ेगी कि अगर इस किस्म के कोई कभी वो हो तो उसके ऊपर सब के सब एक एजेंडे पे आ जाए कि भाई हमने इन चीजों से मुकाबला करना है। खेल के अंदर ये तमाम चीजें, खेल के अंदर सियासत नहीं होगी, खेल के अंदर कुछ नहीं होगी। और ये इंडिया का वतीरा रहा है हमेशा से। आप देख लेना खेल को सियासत के अंदर लेके आके आज तक ये। अब मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप ये देखें कि इंडिया के भी कितने ऐसे लोग जो होंगे, जो अवाम की मैं बात कर रहा हूं, ये हुकूमतें और ये तो इनका तो काम ही यही है कि सिर्फ ये करना कि वो भी इस बात के होंगे। आपका आईपीएल आ रहा है, आप देखें आईपीएल 19 तारीख से आईपीएल शुरू है ना। अगर इसके लिए वो कर रहे हो तो आप उसका भी रिजल्ट देख लेंगे कि वहां पे आवाम किस तरीके से उसको जवाब देती है। तो इसको सही तरीके से सही फोरम पे और उसको वो करके, और मैं समझता हूँ कि इतना भरपूर एहतजाज पाकिस्तान को करना पड़ेगा, रमीज राजा को इस पे 2 स्टेप आगे होके सारी चीजों को लेके काम करना पड़ेगा। जिस तरह भरपूर एहतजाज करना पड़ेगा हारून रशीद भाई, रमीज राजा को लेके चलना पड़ेगा। मेरा ख्याल है गेंद जहां रमीज राजा के कोर्ट में है वहां अब एक और कोर्ट बन गया है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो खुद भी राब्ता कर चुके हैं वजीर आजम, न्यूजीलैंड की वजीर आजम से, तो जहां रमीज राजा का रोल होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, क्या वहीं पाकिस्तान की हुकूमत को भी अक़वाम मुत्तहिदा में और दीगर फोरम पे इस मामले को उठाना होगा? जी हारून भाई। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, जैसे भी इकबाल भाई ने कहा ना, बिल्कुल उन्होंने कहा कि इकबाल भाई ने जिस तरह की भी कहा, मैं उनको सेकंड करता हूं, क्योंकि यही वो फोरम्स हैं जहां पर जाके बहुत स्ट्रांग लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट होना चाहिए। और ऑलरेडी रमीज ने आज जो बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है, और उसने कहा कि हम आईसीसी में ही देखेंगे न्यूजीलैंड को, कि जिस तरीके से उन्होंने हमें लास्ट मोमेंट पे जिस तरीके से डिच किया, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन मैं ये फील करता हूं कि इसके ऊपर कोई ना कोई वाज़ेह पॉलिसी आनी चाहिए, और चाहे वो आईसीसी लेवल के ऊपर हो, जैसे कि भी इकबाल भाई ने कहा कि अब माइनस इंडिया तमाम की तमाम जितनी भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनके साथ रवाबित करके रमीज को कोशिश करनी चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म का प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया जाए। और उसके साथ साथ फिर इमरान खान ने, जिस तरह जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद बात की थी। जब इमरान खान की एश्योरेंस, एक प्राइम मिनिस्टर एक न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को इस बात की एश्योरेंस दे रहा है कि कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ये फील करता हूं कि इसको यूनाइटेड नेशन लेवल के ऊपर भी जाके बात होनी चाहिए कि कम से कम खेल को सियासत से पाक किया जाए। और जब एक एश्योरेंसेस आपको मिल जाए, जो भी रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैं ये वो कहती हैं कि वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रही हैं। देखिए, क्या आपने पाकिस्तान को आइसोलेट करके क्या हासिल कर लिया? क्या पाकिस्तान की क्रिकेट को आपने खत्म कर दिया? पाकिस्तान की क्रिकेट उस 10-12 साल के बाद और ज्यादा बेहतर अंदाज में होकर आपके सामने आई, आपको वर्ल्ड क्लास प्लेयर दिए जिसमें बाबर आजम एंड कंपनी शामिल हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान को इस तरह आइसोलेट करके आप पाकिस्तान के टैलेंट को दबा लेंगे या पाकिस्तान को बिल्कुल ही खत्म करने की कोशिश करेंगे खेल के मैदान में। तो मेरे अपने नजदीक बहुत स्ट्रांग किस्म की ये रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, नॉट ओनली आईसीसी लेवल बल्कि यूनाइटेड नेशंस के लेवल के ऊपर। भाई जाते जाते एक सवाल मैं आपसे करूंगा कि वर्ल्ड T20 सर पर आ गया है, क्या पाकिस्तान को वहां पर भी कोई स्टैंड लेना चाहिए? अगेंस्ट न्यूजीलैंड मैच नहीं खेल रहे, कोई एक पैगाम सख्त किस्म का जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में आमतौर पे कहा जाता है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो किसी की परवाह नहीं करते। अभी इंग्लैंड का मैच छोड़ के आ गए, इंग्लैंड चीख रहा है, आईसीसी में भी रिव्यू कर लिया, एप्लीकेशन भी दे दी है कि इस मैच को फोरफीट करार दिया जाए, लेकिन उन पे कोई असर नहीं है। अगले साल आएंगे, मार्च में खेल लेंगे, वो बात खत्म हो गई। तो ये मेरा आपसे सवाल है, जरा वर्ल्ड T20 में भी कोई फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपने जो बात कही, इसमें हमें आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर बाकायदा एहतजाज करना पड़ेगा। करेंगे कि हम वर्ल्ड क्रिकेट को बताना, आईसीसी को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, और ये ताकि जितनी टीमें खेल रही हैं
उनको बावर कराया जाए कि भाई आपके साथ अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म का वाकया होता तो उसमें भी हम खड़े होते आपके साथ इसी तरीके से काली पट्टियां बांध के, जो हमारा एहतजाज करने का है, और हम उसको उसको बिल्कुल उस तरीके से एहतजाज करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप में आप जब वो होंगे तो उसके ऊपर आपको उसके ऊपर उनको बताना पड़ेगा कि हम वर्ल्ड कप में आए हैं मगर हमारे साथ ये हुआ है और आज हम एहतजाजन अपनी काली पट्टियां बांध के हम इसकी एहतजाज कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब एंड थैंक यू वेरी मच हारून रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट हंगामा में इतना ही। आप हंगामा ठीक है, जिन लोगों ने भी खड़ा किया है, हमने अपने सोर्सेज से भी आपके सामने लेकर आ गए कि जो हम तक खबर पहुंची है और हम अपनी खबर पे कायम है। वरना फिर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड या न्यूजीलैंड की हुकूमत बताए कि उन्हें थ्रेट थी तो क्या थी। जब हमारे सिक्योरिटी हुकाम, हमारे वजीर आजम, तमाम के तमाम लोग आपको यकीन दहानी करा रहे हैं कि पाकिस्तान में आपको कोई मसला नहीं होगा, तो ऐसे कौन से अनासिर थे कि जिन्होंने न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को जाके वहां थ्रेट दी, या न्यूजीलैंड को कहां से थ्रेट आई? बताए ना न्यूजीलैंड ये चीज सामने आए। मैं जाते जाते सिर्फ एक बात कहूंगा, पाकिस्तान को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के साथ दो लफ्ज जुड़ते हैं और यहां पे खत्म हो जाती है बात। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और पाकिस्तान को इस तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।